हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है बाल विकास के दूसरे क्लास में। ठीक है, बाल विकास की हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें पहले क्लास में हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था। शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ है। लेकिन आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कि मनोविज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो मन का विज्ञान है। ठीक है, मन का विज्ञान है किसका अर्थ, मनोविज्ञान का। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अगर हम परिभाषा कहें तो ये बिल्कुल सही होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और साइकोलॉजी जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, तो कई बार पूछा भी जा सकता है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो कह देंगे मन का विज्ञान। ठीक है, यानी कि परिभाषा क्या होती है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। ठीक है, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद साइकोलॉजी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो यूनानी भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं, चलिए देखते हैं। पहला जो शब्द है हमारा वो क्या है, हमारा साइकी, और दूसरा शब्द है हमारा लोकस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साइकी का जो मतलब होता है साउल यानी कि आत्मा होता है, और लोकस का मतलब यानी कि स्टडी यानी कि अध्ययन होता है। यानी यहाँ पर ये बताते हैं कि साइकोलॉजी में कि आत्मा का अध्ययन जो किया जाता है वो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि अतः साइकोलॉजी का अर्थ हुआ कि आत्मा का अध्ययन। ठीक है, प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। ठीक है, पहले जो था मनोविज्ञान वो दर्शन शास्त्र का अंग था, परंतु परिवर्तन के बाद मनोविज्ञान का विषय बन गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत फिर क्या कहा गया कि व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, ये किया जाता है व्यवहार का अध्ययन। पहला आत्मा का अध्ययन, अब क्या हो गया है, परिवर्तन के बाद ये हो गया है व्यवहार का अध्ययन। ठीक, उसके बाद मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन आए। कौन बताते हैं, वुडवर्थ बताते हैं। पहले क्या कहते थे, आत्मा। ठीक है, उसके बाद मन की बात आई कि मन का अध्ययन किया था, उसके बाद चेतना का अध्ययन, लेकिन आज जो है वो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, इस चीज़ों को सबको नोट करते जाएंगे आप। चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे बात, मनोवैज्ञानिक हुए हमारे, क्या हुए हैं, वाटसन। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिक ने बताया है हमें कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया है, तो वो किया है वाटसन ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक है एक मैकडूगल। मैकडूगल ने बोला है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मनोविज्ञान की बात, सही है। अब बात करते हैं हम दोनों को मिलाकर, क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की बात। ठीक है, इसके नोट्स बनाते जाना आपने। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि यूट्यूब पर देखने से कुछ नहीं होने वाला, सही है, जब तक उसको राइटिंग में अपने लिखोगे नहीं। क्या है, व्यवहार के परिवर्तन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए, परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे कार्ल सैनिक।
उन्होंने उनका मत जो है वो क्या है, जो शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में प्लेटो का भी था, इसकी पुस्तक कौन सी थी, रिपब्लिक में दिया गया है। यानी कि प्लेटो की एक पुस्तक थी रिपब्लिक, उसमें शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में सर्वप्रथम बताया गया है। लेकिन रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं रिपब्लिक को न्यायशास्त्र का ग्रंथ ना मानकर वो शिक्षा का ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, यानी कि रूसो यानी कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक थी उसको न्यायशास्त्र ना मान करके वो क्या कहते हैं कि ये शिक्षा का शास्त्र एक ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, उनका जो मत है वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना जाता है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं कौन, हमारे स्किनर, वो कहते हैं कि प्लेटो के समय से नहीं बल्कि प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनके ज़माने से, उनके समय से शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ किया गया। ठीक, लेकिन रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बताया है, किसने, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बताया है में शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा पर दिया है। ठीक है, यानी कि एमिल जो रूसो की पुस्तक है उसमें बताया है कि हम शिक्षा शास्त्रों पर ध्यान न देकर किस पर, बालक पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे, ठीक है, पहले उससे एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है के प्रयास से 20वीं सदी में, किसने, 20वीं सदी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये 20वीं सदी में इसने शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको उभारा या मान्यता प्राप्त करवाई यदि। ठीक है, उसके बाद अभ्यास एवं त्रुटि, सॉरी, एक मनोवैज्ञानिक हुए हमारे, अभ्यास, क्या हो रहा है बार बार ये, इसमें यह है कि अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन थे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, क्या, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान कब लिखी थी, 1913 में। अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोवैज्ञानिक पर क्या करा, चिंतन प्रारंभ किया था और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्पष्ट शाखा के रूप में, विषय के रूप में बन के आया था। ठीक है, यानी कि सारे निचोड़ का जो मतलब है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जक का विज्ञान है, यानी कि लोगों के व्यवहार को परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।